बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। आज के इस व्लॉग में एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे हरिपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से। हरिपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स इससे पहले भी हमने किए हैं और आपको उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स दी हैं। आज का जो इशू है ये बुनियादी तौर पर एक मिसाल के तौर पर हम ये इसको रखेंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बताने का ज़ाहिर मकसद ये है कि एक वाइस चांसलर जो आता है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कायम मकाम वाइस चांसलर हो, लेकिन वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के आगे चल रहा होता है। चाहे कि उन पॉलिसीज़ से लोगों को इख्तलाफ हो या बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक ना भी करते हों, या यूनिवर्सिटी में उस प्रोजेक्ट की वजह से, उस पॉलिसी की वजह से, उनके उस फ़ैसले की वजह से यूनिवर्सिटी को नुकसान का सामना करना पड़ता हो, लेकिन वो शख्स चाहे मुस्तकिल वाइस चांसलर है या आर्जी तौर पर वाइस चांसलर तैनात हुआ है, वो अपने ही दिमाग से सोचता है, अपनी ही चीज़ों को आगे लेकर के चलता है। इसकी एक मुख्तसर सी आपको आज अपडेट देंगे। जो इससे पहले अब जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं, ये पहले डीन थे और उस वक्त डॉक्टर शाह मसूद जो हैं वो रजिस्ट्रार थे। फिर उसके बाद जो मुस्तकिल वाइस चांसलर आए और जो गुज़िश्ता अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मुस्तकिल वाइस चांसलर डॉक्टर शफीक रहमान गए हैं। डॉक्टर शफीक रहमान जैसे ही आते हैं वो आकर के कुछ फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के करते हैं। उनमें बहुत सारे फ़ैसले गलत भी हैं और बहुत सारे फ़ैसलों पे एतराज़ भी है और बहुत सारे फ़ैसले ठीक भी होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस मिसाल से आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले वाइस चांसलर ने क्या किया, उससे पहले वाले ने क्या किया। एक ही चीज़ को दो वाइस चांसलर की नज़र से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वाइस चांसलर आकर के अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को भी शामिल करता है और अपनी इनाद को भी सामने लेकर के आता है। इस मिसाल से आपको आज की ये चीज़ वाज़ेह होगी। ये आप हर यूनिवर्सिटी में यही फार्मूला सामने बिल्कुल देख सकते हैं कि एक वाइस चांसलर आया, उसने एक सिलेक्शन बोर्ड किया, उन्हीं लोगों को उसने बैक पे ले गया, उनको अपने जो मनपसंद लोग थे उनको उसने सिलेक्ट कर लिया, और फिर दूसरा वाइस चांसलर आया और उसने उनको उनके केसेस रेफ़र बैक किए और दूसरे लोगों को उसने सिलेक्ट कर दिया। ये इस तरह की मिसालें आपको यूनिवर्सिटी में नज़र आएंगी। ये जो मिसाल आज मैं देने लगा हूँ, इस मिसाल के बाद आपको बखूबी इससे अंदाज़ा हो जाएगा और ये जामियात में इस तरह का फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए। होता यह है जी कि 2017 में हरिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कामरान अल्ताफ़ नामी एक नेस्कॉम के एक मुलाज़िम है और उनकी एक कंपनी है और उस कंपनी को हरिपुर यूनिवर्सिटी में एक टेंडर अलाट होता है। 2017 में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जो चैप्टर के लोग हैं वो आते हैं, यूनिवर्सिटी में ऑडिट करते हैं और वो पैराज लगा के चले जाते हैं। 7.4 मिलियन के ऑडिट पैराज यूनिवर्सिटी पे इस वक्त भी स्टिल वो कंटिन्यू चल रहे हैं। वो ऑडिट पैराज लगा दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में बड़ी कोशिश होती है। डॉक्टर आबिद फरीद जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं, उस वक्त डीन थे, ये भी कोशिश करते हैं। उस वक्त के जो रजिस्ट्रार थे डॉक्टर शाह मसूद, वो भी कोशिश करते हैं कि जी ये ऑडिट पैराज ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा और भी दीगर असातिज़ा हैं, कुछ एपीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अहमद का नाम आता है, उन्होंने भी कोशिश की। डॉक्टर ज़हूर अहमद का नाम आता है, उन्होंने भी कोशिश की ऑडिट पैराज को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये ऑडिट पैराज स्टिल स्टैंड करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये ऑडिट पैराज जो 570 570 और 596 596, ये दो ऑडिट पैराज अभी भी स्टिल इस कंपनी के ऊपर लगे हुए हैं, जिनकी कुल मालियत 7.4 मिलियन से ज़ायद है। अब ये माली साल 2017-18 और माली साल 2018-19 के ये स्टैंड करदा जो है वो ऑडिट पैराज हैं। इसमें होता यह है कि उसके बाद जब डॉक्टर शफीक रहमान आते हैं यूनिवर्सिटी में, और वो आते ही इस फर्म को ख़त्म कर देते हैं, इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करते। अब उनके जब इस फर्म को ख़त्म करते हैं, उस वक्त तक यूनिवर्सिटी इनको करोड़ों रुपए इस मद में खर्च कर चुकी होती है। अब डॉक्टर आबिद फरीद उसके बाद कायम मकाम वाइस चांसलर बनते हैं और डॉक्टर शफीक रहमान के किए गए कई फ़ैसलों को फिल 24 आवर में इन्होंने नल एंड वाइट किया और अपने फ़ैसले उस पर उजागर कर लिए, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको बताई भी थी। डॉक्टर शफीक रहमान ने भी, मैंने पहले कहा कि उस वाइस चांसलर से भी गलतियां हुई, वो भी गलतियां करते थे, वो भी अपनी मन माने फ़ैसले करते रहे। जैसा कि उन्होंने जाने से पहले ये देखा कि मेरी बेइज्जती होगी और यूनिवर्सिटी में मेरे खिलाफ नारे लगेंगे, तो उन्होंने 3 दिन के लिए 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। और डॉक्टर आबिद फरीद ने जैसे ही एक निजी गेस्ट हाउस में यूनिवर्सिटी के जब चार्ज लिया, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला लेटर निकाला और ऑनलाइन मोड से यूनिवर्सिटी को फ़िज़िकल मोड में मुंतकिल किया, और वो जो ऑनलाइन एक सिलसिला यूनिवर्सिटी में चल रहा था वो फिल 4 ख़त्म किया और यूनिवर्सिटी को
ओपन करने का ऐलान किया। अब इसी तरह जब ये फैसला भी इन्होंने आते ही किया, तो इसी तरह शफीक उर रहमान जब आए थे, उन्होंने आकर के डॉक्टर आबिद फरीद के उस वक्त जब ये डीन थे और रजिस्ट्रार शाह मसूद थे, उस वक्त की उस कंपनी को ऑडिट पैरा स्टैंड करते हुए उसको यूनिवर्सिटी से बेदखल किया, ख़त्म किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। उसके बाद जब अब दोबारा डॉक्टर आबिद फरीद यूनिवर्सिटी में आते हैं कायम मकाम वाइस चांसलर बन के, इन्होंने उसी कामरान अल्ताफ़ की जो कंपनी है उस TSS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इस्लामाबाद, इस कंपनी को दोबारा उन्होंने एक टेंडर के ज़रिए से यूनिवर्सिटी के अंदर वापस ला छोड़ा है। और इसको जो काम दिया गया है वो काम ऐसा है ERP सर्विसेज के हवाले से कि वो काम मार्केट में जो इन्होंने 5 लाख रुपए में दिया है कमोबेश, वो काम मार्केट में 50,000 से भी कम कीमत में लोग करने को तैयार हैं। और ख़ुद यूनिवर्सिटी का जो IT डायरेक्टरेट है वो करने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कास्ट में इन्हीं लोगों के साथ, इसी इक्विपमेंट के साथ वो ये काम करने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पुराना शफीक उर रहमान ने आकर के काम ख़त्म किया था और उसको डॉक्टर आबिद फरीद साहब ने दोबारा से रिज्वाइन कर दिया है, दोबारा एक टेंडर के ज़रिए से उसको लेकर के आ गए। अगर डॉक्टर आबिद फरीद का वो वाला काम ठीक था तो फिर डॉक्टर आबिद फरीद और इनके जो दोस्त हैं वो डॉक्टर शफीक उर रहमान के दौर में इस नाअहली पे क्यों खामोश रहे? अगर वो काम इनकी नज़र में ठीक था और वो होना चाहिए था और वो ऑडिट पैराज गलत थे तो इनको स्टैंड करना चाहिए था। और वो स्टैंड करने का कोई इनका लेटर, कोई इनका बयान, कोई चीज़ मंजर आम पे हमारी नज़र में अभी तक नहीं आई है। अगर आई है तो यूनिवर्सिटी उसकी वजाहत कर देगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो IT डायरेक्टरेट है यूनिवर्सिटी का, वो ये कहता है, उनके लोगों को हमने सुना है ये कहते हुए, वो कहते हैं कि ये जो टेंडर दिया गया है ये काम तो यूनिवर्सिटी का IT डायरेक्टरेट मुफ्त में करने के लिए तैयार है। और उसके लिए जो है वो मुतलका जो परचेज़ कमेटी के टेक्निकल मेंबर हैं उन्होंने भी इस पे ये इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा जी कि ये नहीं होना चाहिए था और ये टेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या ये नुकसानदेह है। ERP का ये जो सारा सिस्टम बनाना है ये IT डायरेक्टरेट का काम है और IT वाले बखूबी इस काम को कर सकते हैं। ये आपको मिसाल सिर्फ इसलिए बताई है कि आपको अंदाज़ा हो कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जब आपको आर्जी चार्ज भी मिलता है और आप किस तरह का काम करते हैं, अगर आप मुस्तकिल वाइस चांसलर आ गए हैं तब भी आप पिछले की। अब मैं आपको डॉक्टर शफीक उर रहमान की एक मिसाल बताऊँ कि डॉक्टर शफीक उर रहमान जब आए, उन्होंने उससे पहले के जो डॉक्टर गिलानी थे, अनवारुल हसन गिलानी, उनका ऑफिस जो था वो इस्तेमाल करना गवारा नहीं किया कि इनकी चेयर पे मैं नहीं बैठूंगा, इनकी टेबल में इस्तेमाल नहीं करूंगा ये ऑफिस। और उनके लिए बाकायदा से एक नया ऑफिस जो है वो डेकोरेट किया गया, वो बहुत खूबसूरत उसको तज़ीन व आराइश की गई, बड़े उस पर पैसे खर्च हुए। उन्होंने उस वाली गाड़ी पे बैठना गवारा नहीं किया, नई गाड़ी उन्होंने परचेज़ की। तो वो गाड़ियों का स्कैंडल भी एक आपके सामने है, सारी सूरत आलम ने रखी थी। तो इस तरह से जो वाइस चांसलर आता है वो माल मुफ्त, दिल बेरहम सरकार का माल है, उसको जो चाहे जो है वो उसके साथ खिलवाड़ करते रहें, कोई इशू नहीं है। मुस्तकिल वाइस चांसलर भी यही करता है और जो आर्जी वाइस चांसलर आता है वो भी ये करता है। ये यूनिवर्सिटियों के अंदर पाई जाने वाली जो इस तरह की रविश है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर तालीम और तालीमी इदारों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस पे मुतल्लिका अथॉरिटी को, हायर एजुकेशन कमीशन को पैसों के मामलात के अलावा भी दीगर मामलात पे नोटिस लेना चाहिए और मुतल्लिका अथॉरिटी जो है उसको भी इस पर ज़रूर नज़रें रखनी चाहिए। ये सारी सूरत हाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपके यहाँ किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट किसी व्लॉग में उन चीज़ों को भी एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।